अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड हैप्पी। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं आपके साथ होती हूँ 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज अनफॉर्चुनेटली जो है थोड़ा सा लेट शो शुरू हुआ, सो आप लोग हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके। अब मेरी ट्रेन चल पड़ी है, 051-410-2357 पे कॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आज का सवाल आपको बता दूं कि फिल्म स्टार नदीम की पहली फिल्म चकोरी कब रिलीज़ हुई थी, 1960, 1967 या फिर 1970 में। आज हमारे जो मेहमान हैं वो निदा जमशेद हैं, ब्लॉगर हैं, आर्ट कैलीग्राफी करती हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करती हैं, और सईद अहमद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। और नाज़रीन 1 घंटे में मुझे सारा कुछ करना है, सो आप लोग कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? दारबजन और बारबजन को मेरा ख़ास सलाम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल एंड हैप्पी। सारी परेशानी होगी कि पता नहीं शो शुरू होगा आज, होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन वी आर हियर। सो आज की जो रेसिपी है वो दुआ ने फ्रॉम लाहौर कल रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने कहा था कि पकौड़े, जो कि अभी रमज़ान आने वाले हैं तो उसमें पकौड़े ही पकौड़े होंगे। और पता नहीं मुझे कि हम लोग पूरा साल पकौड़े नहीं खाते, सिर्फ रमज़ान में खाते हैं। हालांकि बड़ा ज़बरदस्त स्नैक है और अब तो एयर फ्रायर्स भी आ गए हैं कि ज़ाहिर तेल महंगा हो गया, तो आप उसमें बस एयर फ्रायर के अंदर स्प्रे करें और उसमें पकौड़े बहुत आसानी से और बहुत हेल्थी तरीके से बनते हैं। सो आज का सवाल आपको बता दूं कि फिल्म स्टार नदीम की पहली फिल्म चकोरी कब रिलीज़ हुई, 1960, 1967 या फिर 1970 में। सो बहुत बहुत शुक्रिया, कल का शो आपको पसंद आया, थैंक यू सो वेरी मच। और अच्छा लगता है कि आप लोग जो है इतना पार्टिसिपेट करते हैं शो में। और कहते हैं ना, हर जो शो होता है वो मेरे लिए पास्ट जब देखती हूँ तो वो एक यादगार शो बन जाता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन। अब चलते हैं नाज़रीन कुकिंग की तरफ, बिकॉज अब ट्रेन चल पड़ी है आज। हालांकि मैंने आपसे काफ़ी सारी बातें मैं सोच के आई थी, लेकिन सॉरी वो अभी कर नहीं सकूँगी। इंशाल्लाह कोशिश होगी, खुदा ना करे कल ना कुछ हो कि कल आपसे बाकी बातें करूँगी। प्लानिंग की हुई थी दिमाग में। तो अब आ जाते हैं आज की रेसिपी की तरफ। और जल्दी का काम शैतान का काम होता है, लेकिन क्या करें, हो सकता है, हो जाता है। तो एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं? आज नहीं पहचाना, कल पहचान लिया था। आज मेरी रेसिपी बना रही हो? आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी, क्या कह रही हैं? मेरी रेसिपी बना रही है मिशी। ओह अच्छा, दुआ कैसी हो। हैं? दुआ, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप हाँ, मैं सुनाएं। तो आज डर गई थी, मैंने कहा प्रोग्राम ही नहीं शुरू हो रहा। हाँ बस वो हो जाता है कभी कभी ऐसा। हाँ, हो जाता है तो कभी कभी। आप सुनाएं, सब खैरियत है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, पकोड़े किस किस चीज के बनाओगी? बैंगन के भी, आलू के भी? जी जी, बैंगन है, आलू है, हरी मिर्च है और थोड़ा सा मिक्स वाला इस तरह का है। इसको आप काट लें। हाँ ये हाँ हाँ आलू हाँ हाँ, प्याज और इस तरह का मिक्स है। हाँ हाँ, इसको भी सब हम ठीक डाल है, मुझे सकते पता हैं। है। अनारदाना और सूखा धनिया साबुत भी डालना। नहीं वो मैंने मंगाया नहीं मैं? डाला, वो मैंने नहीं डाला। हाँ इसमें यार, वही मंगा बेसिकली रही थी। अजवाइन है, तो फिर तो आप खुद ही बना लें घर में हाँ हाँ मैं हाँ, आपको अपने स्टाइल के पकौड़े बनाना बता रही हूँ, ठीक है ठीक है। आप ये बना बस के वो। देखिएगा, बहुत मज़े के होंगे। ठीक है ना, थैंक यू सो मच नाज़रीन। इसके अंदर ये बेसिकली बेसन था, उसको अच्छी तरह छाननी से छान लिया था। इसमें ज़ीरा डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाली है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, अजवाइन है। उसके अलावा इसके अंदर जो ये आपका पिसा हुआ धनिया है वो आधा चम्मच वो डाला है, और अनारदाना इसमें नहीं डाला। उसकी वजह बताऊं कि जब आप अनारदाना डालते हैं तो उससे बहुत सारे जो लोगों के दांत होते हैं, दांतों के अंदर वो बहुत स्टक हो जाता है, क्योंकि पकोड़े आप बड़े मज़े से खा रहे होते हैं। तो वो मैं इसलिए नहीं डालती कि लोगों के दांतों में फंस जाता है, फिर वो इरिटेट हो रहे होते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि मैं नहीं डालती, वरना अगर आपने डालना हो तो आप ज़रूर डालें। और इसके अंदर नमक शामिल किया है और थोड़ा सा खाने वाला सोडा जो है वो शामिल किया है, एंड दैट्स अबाउट इट। इसको आधे को मैं इस बोल में मिक्स करूंगी और आधे को इसमें, ताकि हम दोनों टाइप के बना सकें। मैंने फ्राइंग पैन के अंदर इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ कढ़ाई में जो है मैं चाह रही हूँ कि आप लोग कम तेल इस्तेमाल करें, तो फ्राइंग पैन में भी पकोड़े बड़े अच्छे बन सकते हैं। वो मैं आपको तरीका भी बताती हूँ। एक सेकेंड, हम एक स्पैचुला ले लेते हैं ताकि इसको मिक्स करने में आसानी हो। एक सेकेंड, जग ले लेते हैं साथ में। लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही है नाज़रीन। सो अब ये देख लें, ये मैंने आधा आधा शिफ्ट किया। हाँ सॉरी, इसमें एक चीज़ मैंने और डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च बहुत मज़े की होती है। अब आपने इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, थोड़ा सा मैं डालती हूँ,
एक जो है इसकी मैं कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली रखूँगी, बहुत थिक नहीं होना चाहिए। जो मिक्सचर है ना जिसको बैटर कहते हैं वो ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। उससे ये होता है कि पकौड़े सौगी बनते हैं। मतलब ये कि ये भी एक बड़ी टेक्निक है। पकौड़े बनाना आसान काम नहीं है। कुछ लोग बना लेते हैं, शक्ल से अच्छे लगते हैं, खाओ तो बहुत ही भुसभुसे नहीं होते, जिस तरह सौगी होते हैं। हमने सौगी नहीं करना है इसको, तो आपको बता दूं। अच्छा, तेल आपने क्या करना है, मेन चीज़ जो है वो तेल की गरमाइश है। बहुत ठंडा होगा तो भी नहीं अच्छे बनेंगे, बहुत गर्म होगा तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बाहर से ब्राउन हो जाएंगे। हमने इसको फुल तेज़ आंच के ऊपर पहले गरम कर लेना, बिल्कुल हल्की आंच कर दें उसके बाद, ताकि वो हीट उसकी बरकरार रहेगी और पकौड़े बड़े अच्छे तरीके से पकेंगे। ये देखें, ये देखें, ये अब आप अगर नोट करें इसको कि ये ना बहुत ज़्यादा थिन है ना बहुत ज़्यादा थिक है। ये देखें, इसको हमने इस तरह के स्पैचुला से अगर आप करेंगे ना, ये जो आजकल मिलते हैं, तो उससे आपकी चीज़ ख़राब भी नहीं होगी और साइड्स भी क्लियर हो जाएंगी। ये देखें, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स किया। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये वाला मिक्सचर। ये अगर आप देखना चाहें, नहीं सॉरी, इसमें ये नहीं डालूँगी, इसमें मैं डालूँगी ये, ओह सॉरी नाज़रीन, आज ना थोड़ा सा, एक हमारे साथ और कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। हैंड वॉश कर लूँ और ग्लव्स भी पहन लूँ, फिर कोई कहेगा कि आपने ना ग्लव्स नहीं पहने। सो ग्लव्स भी पहन लेते हैं, साथ में गपशप भी लगाते हैं, मेहमानों ने भी आना है। इट इज़ द वेरी बिग चैलेंज। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी निशी अपनी, मैं सरिश बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कौन? सरिश बात कर रही हूँ इस्लामाबाद। सैरिश, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। निशी आप कैसी हैं? मैं अलग फजल, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। आज तो मैं सोफे पे ही बैठी थी, मैंने कहा अभी आएंगे, फिर मैं ना बिल्कुल एनर्जी डाउन हो गई थोड़ी सी, बट ये कि अब दोबारा से चार्ज हो गया। आप सुनाएं, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। बस मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे आप बहुत पसंद है। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। तो ये बताएं कि आज का जो सवाल है कि फिल्म स्टार नदीम की पहली फिल्म चकोरी कब रिलीज़ हुई? 1960, 1967 या फिर 1970? अब हम इसको हल्का कर रहे हैं आपको, बिल्कुल 1967। 67 में आपके ख्याल में बनी थी? जी ठीक है, ओके, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। सो आज की रेसिपी ट्राई करेंगी। दुआ फ्रॉम लाहौर है हमारी बड़ी प्यारी कॉलर। आज मैंने पहचाना नहीं कि आज उन्होंने गाना नहीं गाया, इस वजह से। मेरी भी एक रिक्वेस्ट जरा नोट कर लें। जी कर बताएं। आप चाइनीज राइस जरा बनाए ना किसी दिन। कौन से फ्राई? चाइनीज राइस। चाइनीज राइस, ओके। वेजिटेरियन के चिकन वाले? जी वेजिटेरियन। वेजिटेरियन, चलें कल बनाते हैं आपकी फरमाइश। सैरिश फ्रॉम इस्लाम। मेरी भांजियां टीवी देख रही हूँ, उनको जरा हेलो कर दें। क्या नाम है उनका? हिजाब, रुबाब और मीरब। हिजाब, रुबाब और मीरब। हिजाब, रुबाब और मीरब, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हेलो, क्या हाल चाल है आपके? चले, मैंने कर दिया। अच्छा जी, सैरिश फ्रॉम इस्लामाबाद, आपकी फरमाइश पे इंशाल्लाह कल चाइनीज़ राइस बनाएंगे, वेजिटेरियन वाले, वेज फ्राइड राइस। ये देख लें, मैं इसमें आलू भी डाल रही हूँ, इसके राउंड कटे में, और इसके साथ साथ बैंगन भी हैं। अब आपने इतनी इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखें, अगर आप देखना चाहें तो ये देख लें, इसको बिल्कुल थिक नहीं होना चाहिए, ये इस तरह थोड़ा सा आप देखिएगा, इतने ज़बरदस्त क्रिप्स बनेंगे, सुपर क्रिप्स। क्रिस्प को लोग क्रिप्स भी कह जाते हैं। अच्छा जी, ये आ जाते हैं, ये बैंगन हो गए और आलू और बैंगन के ये हो गए। और हरी मिर्च के आपको बता दूं कि हरी मिर्च के अंदर आपने कोई मिक्सचर डालने की ज़रूरत नहीं है। चाट मसाला होता है, बेसिक चाट मसाला, इसके अंदर सॉरी मैंने मिक्सचर में 1 टीस्पून चाट मसाला भी डाला था, जो बाकी मसालों के साथ चाट मसाला भी डाला था। तो आपने क्या करना है कि हरी मिर्च को इस तरह बीच में से स्लिट करके बीच में आपने इसके, ये देख लें, इसके अंदर हमने डाल देना है चाट मसाला, फिल कर देना है। तो जब वो बनेगा तो जब आप खाएंगे तो अंदर उसके फ्लेवर होगा। गुलजार भाई, हमारे पास है, क्या कहते हैं, चाट मसाला? वी डोंट हैव इट, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ठहरें, चले कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देते हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देते हैं ना जी, थोड़ी सी, ताकि फ्लेवर तो आएगा ना। ये देखें, इसको हमने इसमें थोड़ा सा इस तरह आपने ऐड किया और इसको हमने लिया और इसको इस तरह मिक्स किया, क्योंकि उसके बगैर पे मज़ा नहीं है। अभी अगर हमारे पास नहीं है तो अब क्या करें,
हमने एक ये डाल दी और साथ में ओहो हो ये एक और। आज का हरी मिर्चें बहुत ज़बरदस्त आ रही है कि हमारे साथ कॉलर भी हैं। मेरे पास 10 मिनट रह गए सिर्फ एंड देन वी हैव टू गो ऑन अ कमर्शियल ब्रेक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, कौन बात कर रहे हैं? मैं रावलपिंडी से दानिश बोल रहा हूँ। जी जी, रावलपिंडी से दानिश बात कर रहा हूँ। रावलपिंडी से दानिश बात कर रहे हैं। कैसे हैं दानिश, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जी जी दे। क्या है? 67 हैं 67 1967 है आपके ख्याल में? ओके जी। ठीक है, आप हमेशा की तरह आज की लगी हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो आपने आपके घर वाले कोई ट्राई किया आपने डिश या रेसिपी? नहीं कोई नहीं की। कोई नहीं किया। आप कुकिंग करते हैं दानिश? हाँ करता हूँ, थोड़ी बहुत करता हूँ। तो ये पकौड़े तो आप बना ही सकते हैं, आसान है हाँ बहुत, बनाता रहता हूँ। बनाते रहते हैं। चलो वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, जब आप सर्व करें इनको पकौड़ों को, तो जैसी सर्व करें उसके ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें तो इट विल बी माइंड ब्लोइंग मैया हो जाएगा। ये मैं रख रही हूँ इधर और इसके अंदर हम रखेंगे ये वाले पकौड़े, लेकिन इसके अंदर कोई सलाद के पत्ते अगर हों तो उससे मैं कवर कर दूँ इसको। एक सेकेंड, थोड़ा सा एक बेड सा बना लें ताकि खूबसूरती इसमें आ जाए। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। है सॉरी, माफ़ कीजिएगा। अब इसके अंदर मेरे पास किचन रोल नहीं है तो ये यूज़ कर लेते हैं। एक सेकेंड, ताकि थोड़ा सा जो इसका ऑयल होता है ना वो थोड़ा सा ड्रेन हो जाएगा उसमें, मतलब अब्जॉर्ब हो जाएगा, बेसिकली जज्ब हो जाएगा। जाजिब नज़र होता है ना, बहुत ही जाजिब नज़र लग रहे हैं, तो इसमें जज्ब हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने इधर रख लिया। अब हमने थोड़ा सा इसको और जैसे ही गोल्डन ब्राउन होने लगे तो ये देखें क्रिप्सी हो रहे हैं, क्रिप्सी। ये वाला लॉट हमारा हो गया ऑलमोस्ट। इसको बस निकालना है। हरी मिर्चें भी बहुत ज़्यादा आपने नहीं, इसमें अगर चाट मसाला होता तो बहुत अच्छा जायका हो जाता। अब ये वाले जो प्याज हैं, गुलदार भाई ने कुछ इतनी सारे रख दिए हैं कि मुझे लग रहा है मैं सुबह तक पकौड़े ही बनाती रहूँगी। ये जो प्याज है लच्छेदार, इसको हमने इसके अंदर ऐसे डाला, ये वाला लॉट निकलेगा तो फिर ये वाले जाएंगे। ये बहुत मज़े के बनेंगे जो प्याज वाले हैं। ये इसमें डालते हैं, ये वाले इसमें डालते हैं, तो ये वाला लॉट पूरा हो जाएगा। बैंगन और आलू के तो पकौड़े हो गए, ये बेशक बाद में हम बनाएंगे इंशाल्लाह। प्याज वाले ये वाले आप जिस तरह अनियन रिंग्स आप खाते हैं ना, समझ लें ये अनियन रिंग्स ही बनेंगे, लेकिन देसी स्टाइल में, देसी स्टाइल के अनियन रिंग्स। अब आपने इसको इस तरह, ये देख लें, अच्छी तरह इसको कोट कर लिया, ये प्याज़ों को भी। ये सबसे मज़े के यही बनेंगे और सबसे क्रिस्प यही वाले बनेंगे। ये हमने, अब मैंने थोड़ा सा गुलदार भाई के साथ थोड़ा सा वो करना है, क्या कहते हैं उसको, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ताकि जो है ना चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएं। स्ट्रीमलाइन होना बड़ा ज़रूरी है। ओके, ये देख लें। अब ये वाले पकोड़े जो हैं, ये वाले जो गोल्डन हैं वो होते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रख लिया, ये रख लिया। ये आलू वाले भी बिल्कुल हो गए, क्योंकि आलू बहुत थिनली स्लाइस थे तो इसलिए आलू वाले भी हो चुके हैं। ये हो गए, ये वाला हो गया। ये देख लें। अब थोड़ा सा आपने इनको रहने देना है और उसके बाद मैं अभी आपको खा के दिखाऊंगी कि कितने क्रिस्पी हैं, क्रिस्पी। ये हमने मिर्च भी निकाल ली, ये देख लें, ये तो हो गया। इसके ऊपर बस आपने चाट मसाला डालना है एंड दैट्स अबाउट इट। अब हम ये जो अनियन रिंग्स है ना, इसको डालते हैं। ये देखें, ये जल्दी जल्दी होंगे, इनको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये देख लें, ये चिमटे से कर लेंगे, चम्मच से नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अनियन रिंग्स तो फ़ौरन बनते हैं, इसमें तो ज़्यादा, जैसी जो बैटर है वो पकना शुरू हो जाएगा, पक जाएगा तो समझ लें अनियन रिंग्स तैयार हैं। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिशी, कैसे हो? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं? जाफर बात कर रहा हूँ वेलिया से। लैया से? वेलिया से हवेलिया से? जी जी मिशी। अच्छा, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक मिशी। हमारे फख्तर भाई आपका प्रोग्राम देख रहे होगे गोल्डा रोड पे। कौन रोड से? गोल्डा रोड से देख रहे हैं? जी जी, नाल सजाद भाई भी। सजाद भाई देख रहे हैं जी, नाल बाबर भी। साबर भी देख रहे हैं? वाह भाई, इतने लोग देख रहे हैं। साबिर को, जाजिब को, और कौन? सजाद को मेरा सलाम। और कोई देख रहे हैं? फख्तर।
अख्तर भी देख रहा है। हाँ अख्तर जी। को भी मेरा खास सलाम। अख्तर कैसे हैं आप? ठीक हैं? और कोई रह गया है? ये बाबर रह गया है, बाबर। बाबर रहे। बाबर कैसे रह सकता है? बाबर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? तो आप लोग सारे प्रोग्राम देख रहे हैं? जी जी, नाल शुएब भी है उसके साथ। क्या? शुएब भी है उसके साथ। शुएब भी है? कहाँ पे है शुएब? शुएब उधर। अच्छा उधर ही है शुएब। अच्छा ठीक है। क्या हमारे साथ कॉलर? नाज़रीन कॉल कट गई। मेरे जो प्रोड्यूसर है वो बहुत ही जेलियस किस्म के। अच्छा ये देखें, बिफोर वी गो ऑन द ब्रेक, जिसको मैं कंटिन्यू करूंगी ऑब्वियसली, ये वाली जो सेगमेंट है, ये देखें, ये बच गया है ना, ये देख लें, इतना बचा है, ये ज़ाया नहीं करना आपने। ये जो कटी हुई हरा धनिया, बारीक चॉप किए हुए ये आलू और प्याज और हरी मिर्चें, ये हमने इसमें डाल दी। ये जैसे ही आप इसमें डालेंगे, इसके लिए मैं दूसरा चम्मच ले लेती हूँ, हमारे पास चमचे भी। ये देखें, इसको आपने थोड़ा सा, इसमें मैंने पानी हल्का सा ड्रिजल, ये ताकि जो बाकी थिक वाला बैटर है, ये देखें, ये तो बहुत ही जल्दी बनते हैं, इसमें आपका ऑयल भी कम लगेगा। ये देखें, दिस इज़ गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। ठीक है, ये अब हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखें प्याज वाले, ये देखें बिल्कुल पक रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल लग रहा है जलेबियाँ बन रही हैं, जलेबी भाई। ये देखें, ये इसको आपने निकाल लिया, इस तरह किया। इसको अब करते हैं, लेकिन एक क्विक से नाज़रीन, आपको पता है कमर्शियल्स, आई लव देम, आई लव कमर्शियल्स एंड एवरी, आपको भी पसंद है। चलते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हमारे साथ आज की दोनों मेहमान होंगे। निदा जमशेद ब्लॉगर आर्टिस्ट हैं और साथ में एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करती हैं। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। और आज की जो रेसिपी थी, दुआ फ्रॉम लाहौर ने आज फरमाइश की थी पकौड़ों की। और ये जो मैंने आपको मिक्स बताया था ना, बारीक बारीक चॉप किए हुए आलू और साथ में प्याज और बारीक चॉप किए हुए, तो उसके साथ साथ हमने और इसमें डाला था हरी मिर्चें, हरा धनिया और बारीक चॉप किए हुए आलू, जैसा कि मैंने आपसे कहा। ये देखें इस तरह के क्रिस्पी क्रिस्पी, और इसमें आपको ज़्यादा कढ़ाई वाले तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो है, ये प्याज वाले पकौड़े जो है ये तैयार हो चुके हैं, ये आप देख लें, बहुत ही क्रिस्पी है। थोड़ी देर इनको सोक करके, जैसे ही थोड़े ठंडे होंगे तब आपको मज़ा आएगा। और बैंगन के भी हैं और आलू के भी साथ साथ ही हैं, ये मैं इसके साथ ही ऐड करूँगी। और ये आज के जो मेहमान हैं दोनों, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, बहुत खूबसूरत इनकी पेंटिंग्स हैं, कैलीग्राफी भी करती हैं, मॉडर्न आर्ट की माहिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द ब्यूटीफुल निदा जमशेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने तो ठीक-ठाक। पकौड़ों की खुशबू की है पूरे। वो देख ले, हमने कहा रमज़ान से पहले प्रैक्टिस आज करनी फील जाए। आ रही है रमजान की। अच्छा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। वेलकम ऑन द शो। Thank you so आपके much. अभी शोरील भी है, पेंटिंग्स भी हैं, लेकिन हमारे सेकंड मेहमान से भी मिलवाते हैं। ज़रूर। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएं। ज़रूर, Thank thank you so much. अगले जो मेरे मेहमान हैं नाज़रीन, वो फिटनेस एक्सपर्ट हैं, साथ में न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो आपकी क्वेरीज अगर हैं कोई, तो आप जल्दी जल्दी कॉल कर सकेंगे उनसे बात करने के लिए, वेट लॉस के लिए और फिटनेस के लिए। हमारे साथ मौजूद है द अमेजिंग सईद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं हैं आप? सही, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, इनका भी इनसे और मज़ीद बात करने से पहले आपको जो हमारी आज निदा जमशेद है, उनकी कुछ 3 उनकी पेंटिंग्स हैं, ये भी आप देख लें। इधर यहाँ पे हैं, एक बैक पे है। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी ये वाली जो है, थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न आर्ट? हाँ जी, इट्स अ मॉडर्न आर्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट की ही फॉर्म है। Okay. और बेसिकली इट्स गोल्ड लीफ पे काम हुआ हुआ है। गोल्ड लीफ पे? यस। अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। और इसमें क्या नाम है, एक्रेलिक पेंट और गोल्ड लीफ को मिक्स करके मीडियम बनाया है। अच्छा, ज़बरदस्त। और जो बैक है वो भी? जी, वो है गोल्ड रोज के नाम से। गोल्ड रोज। यस, वंडरफुल। मेरे ख्याल से बहुत यूनिक होगा कि कोई गोल्ड का आपने गुलाब देखा होगा। हाँ। तो उसी को मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे ड्रीम में है कि मुझे गोल्ड का कोई गुलाब दे। हाय हाय नाज़रीन, मैंने अपने गोल्ड, हस्बैंड से फरमाइश की है वैसे इंशाल्लाह। गोल्ड के गुलाब की, जो गोल्ड की प्राइस है उस पे गुलाब मिल जाए तो इंसान सो ही ना आते। हाँ, बिल्कुल सही बात नहीं है। नहीं, ब्यूटीफुल। और ये जो है इस तरफ हमारे प्यारे मेहमान के साथ जो पड़ी हुई है पेंटिंग, जी 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 जी, दिस इज क्या नाम है, प्ले कार्ड, प्ले कार्ड, जो आपकी क्लब होता है वो बेसिकली। अच्छा। इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी कि जो हमारी प्यारी निदा जमशेद है, इनका शोरील भी देख लें, ताकि फिर प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाते हैं और इनकी शोरील सब चल के देखते हैं।
वेरी नाइस, गॉर्जियस, बहुत ज़बरदस्त यार, अमेजिंग। कहते हैं इतने टैलेंट है पाकिस्तान में, और जब शो पे शोकेस होता है तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप लोगों के लिए भी ये स्नैक खाना है। लेकिन नाज़रीन, ये आज की तरह दुआ फ्रॉम लाहौर, आपकी फरमाइश आज पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हेल्प करते हैं इन सेटिंग द मेन्यू। ये वाले आप देख लें, ये मैं खा के, अब मेरा माइक तो लगा हुआ है, आप लोगों को भी मैं सर्व करूँगी, लेकिन मैंने कहा पहले गपशप लगा लें। क्रश क्रश आवाज़ आई है? मुझे तो यहाँ तक आई है आवाज़। आइए, क्रिस्पी होने चाहिए, मज़े के होने चाहिए। आई होप आज की आपको रेसिपी पसंद आई। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी तरफ मैं आ रही हूँ, ताकि दूर दूर से देख रही हूँ उस वक्त से। ओह, एप्रन पहना रह गया जी। सईद, आई एम सॉरी। सईद, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, फिटनेस एक्सपर्ट भी, और आप कौन सा जिम है आपका? मिशी, हम लोगों ने अभी पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम क्रॉसफिट गैराज को इंट्रोड्यूस किया है। क्रॉसफिट? क्रॉसफिट, इट्स अ न्यू मूव इन फिटनेस बेसिकली। ओके। और यूरोप में, यूएस में अब जो नॉर्मल जिम्स हैं वो ऑब्सलीट हो रहे हैं, और क्रॉसफिट जो है उनकी जगह ले रहा है, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस के क्रॉसफिट में आप अपने बॉडी वेट को कैलकुलेशन के साथ मैनिपुलेट करते हैं, अपने बॉडी वेट को यूज़ करके। और उसमें पावर, एनर्जी, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, इंटेंसिटी, सब फैक्टर्स आपको मिलते हैं एक बार। और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज के मैक्सिमम रिजल्ट्स हैं मिनिमम टाइम में। अच्छा जी। ये जो क्रॉसफिट है, इसके बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? जी, क्रॉसफिट ट्रेनिंग्स जो हैं बेसिकली वो ऑब्स्टिकल्स बेस्ड होती हैं, कि डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स को आप जो है अबूर करते हैं और उनको कोप अप करते हैं विद योर बॉडी वेट। और इसके अलावा क्रॉसफिट में आपकी 72 वर्कआउट्स होते हैं, जस्ट इट्स लाइक हार्डकोर आर्मी ट्रेनिंग। अच्छा। बेसिकली जिस तरह रस्से हो गए, जाले हो गए, रॉक क्लाइंबिंग हो गई, जंपिंग हो गई, तो एक सर्किट ट्रेनिंग टाइप होता है क्रॉसफिट, जिसमें आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो सिमेट्री, डेफिनेशन, कोर बॉडी जो है, फैट लॉस वो होती है रादर देन वेट लॉस। अच्छा। हम बेसिकली फिटनेस एक्सपर्ट या न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, दे ऑलवेज गो फॉर फैट लॉस इंस्टेड ऑफ वेट लॉस। ओके, जबरदस्त। हम वेट लॉस को फोकस नहीं करते, फैट लॉस को करते हैं। तो ये जो क्रॉसफिट है, ये बेस्ट फिनोमेना इस वक्त एज वी स्पीक फॉर फैट लॉस। फैट लॉस जी। तो इसको क्या आपके पास आना पड़ेगा कि लोग घर में भी कर सकते हैं? हमने अभी ये एक क्रॉसफिट गैराज खोला है E11 में, उसकी बड़ी अच्छी हमने इनाग्रेशन की है दिसंबर में, और हमारे बड़े इकोनॉमिकल इस वक्त रेट्स हैं, लेकिन क्योंकि हम प्रमोट करना चाह रहे हैं फिटनेस पाकिस्तान में, स्पेशली लेडीज़ को, क्योंकि देखें जेंट्स जेंडर जो है वो बाहर रह के फिर के या घूम फिर के अपनी कैलोरीज को इन ईदर वे बर्न कर लेते हैं। भाई, औरतें जो है वो फिट हो जाएं, और मर्द हजरात के जो पेट निकले हुए होते हैं, मर्द हजरात जो हैं वो तो फिर भी रेशो जो है, प्रोबेबिलिटी जो है मर्दों की ज़्यादा है पाकिस्तान में, बड़े शहरों में फिटनेस की तरफ, औरतों की ना होने के बराबर है। औरतों को हम फिटनेस की तरफ ला ही नहीं रहे। मेरा मेन मकसद ये है कि फ़ीमेल जो हैं वो फिटनेस की तरफ आएँ। देखें, एक सेहतमंद माँ, एक सेहतमंद माशरा, ठीक है, हम उसको फोकस कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में इस चीज़ को फोकस करके उन्होंने देखें कहाँ तरक्की कर लिया। हम लोग जो हैं इस वक्त भी फिटनेस का जब कॉन्सेप्ट माइंड में आता है तो मर्दों की रेशो हमेशा ज़्यादा होती है औरतों की निस्बत। ये सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपको एक चीज़ और अवेयरनेस बतानी चाहिए कि जो बच्चे हैं वो जो फास्ट फूड, और मतलब उनका ये होता है कि जब तक मोटा बच्चा नहीं होगा तब तक, मतलब अगर फैला हुआ ना हो तो वो मतलब तंदुरुस्त नहीं है, हेल्दी नहीं है। तो ये भी है कि मतलब बच्चे ने नहीं खाना होता, उसको ज़बरदस्ती 2 बंदे ठुसा रहे होते हैं, नहीं खाओ खाओ खाओ। दूसरा मिशी, सबसे बड़ा अलमिया ये है पाकिस्तान में या उसके दही इलाकों में भी, कि जो औरतों के मसाइल हैं ना, जो प्रॉब्लम्स हैं जो उनके अंदर डेवलप हो रही होती हैं, उसका उनको पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल हार्मोनिक डिस्टर्बेंस हो गई, थायराइड प्रॉब्लम हो गई, वाटर रिटेंशन हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, ये चीज़ें औरतों को बेसिकली अपने बारे में नहीं पता होती। वो फिर भी फिटनेस की तरफ आ रही होती है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इसका क्योर करना होता है, फिर वो फिटनेस की तरफ आएँ। ये हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। ये तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या होता है कि पहले टेस्ट होते हैं उनके, अगर उनको अंदर कोई प्रॉब्लम है तो पहले उसका क्योर है, फिर फिटनेस है। दैट्स ट्रू। नाज़रीन, देखें, तेल वैसे भी अगर महंगा और घी हो गया तो थोड़ा कम इस्तेमाल करें, आपके लिए फ़ायदा है, आपका वजन ऑटोमेटिकली कम होगा अगर आप तेल कम। अब मैंने पकौड़े कढ़ाई में नहीं, फ्राइंग पैन में बनाए, बन गए ना। देखें, जब तक कढ़ाई में पूरा डोलचा ना डालो और फिर गड़गड़ गड़गड़ बीच में वो तैरे ना, क्या फ़ायदा? आपका फिटनेस से कोई लगाओ? जी, मैं खुद भी ट्रेनिंग लेती रही हूँ, मैं भी इनसे पूछूंगी सवाल, बड़े इंफॉर्मेटिव किए। पहले तो बात ये कि जो है ख़वातीन को वाकई अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ में कि एक्सरसाइज करनी है। बहुत कम ख़वातीन जाती हैं, हार्डली 10% जाती होंगी
मेजॉरिटी ऑल ओवर पाकिस्तान में जिम और दूसरी बात ये बहुत सारी हमारी जो इस वक्त खवातीन देख रही है, हर कोई मेरे साथ जा नहीं सकता। Exactly. जहाँ जहाँ इलाकों में देखा जा रहा है हमारा शो, वहाँ पे शायद नहीं उनकी वो होती, तो सही। आपने एक दो चीज़ें ऐसी बतानी है कि वो घर की अपनी प्राइवेसी में या अपने रूम में या Exactly. बैल्कनी या छत पे सहन और में। अदर देन दैट इन पाकिस्तान इट्स नॉट ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ये एक लग्जरियस प्रोडक्ट है इफ़ यू गो टू जिम। हाँ। हमारे यहाँ ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है, मेन जो फोकस है वो नहीं है। सही। तो उसके लिए बेहतर ये है कि जो लेडीज़ जिम नहीं जा सकती उनके लिए मेरे पास बहुत सी टिप्स हैं कि वो घर पे रह के भी फिट हो सकती हैं। वाह, ये इतनी खुश हुई होंगी अभी जितनी देख रही होंगी घर पे रह के कैसे फिट, वो आपसे हम ज़रूर जी, जी, जो है आप लोग तैयार हो जाएं खवातीन ओ हजरात के घर बैठे आप कैसे फिट हो सकते हैं। ये बताएं कि आपने पढ़ा पूरा मॉडर्न हाँ आर्ट जी, हाँ जी। किधर से? बेसिकली मैंने किया हुआ है फैशन एंड टेक्सटाइल में मास्टर, वो अच्छा। बैचलर्स। Lovely. ठीक है, सरहद यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। बट हम लोगों का, मेरा फैशन से ज़्यादा था आर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट था, और फैशन को उन दिनों नया नया इसकी स्टडीज़ को लोगों ने इतना ज़्यादा अप्रोच किया हुआ था। मेरा ये सोच थी कि मैं कुछ एक नई क्रिएटिविटी की तरफ लेकर आऊँ। तो हम डिफरेंट, जैसे टर्की चले गए, दुबई चले गए, इस तरह की जगहों पे जाके मैंने जब उनका काम देखा, फिर मैं कहा यहाँ ये काम तो पाकिस्तान में है ही नहीं बिल्कुल भी। अबाउट गोल्ड लीफ का तो मेरे ख्याल से रियली 1% लोग काम करते होंगे इसके बारे में। तो फिर मैंने ये काम पे स्टार्ट किया। ऑयल पेंट, एक्रेलिक पेंट्स, मीडियम्स, हर मीडियम्स हैं इसमें यूज़ हुए हुए, बट जो गोल्ड लीफ का काम है इट्स अ यूनिक वर्क। अच्छा, तो आपकी एग्जीबिशन हुई कोई? एग्जैक्टली मैं वैसे करती नहीं हूँ, बहुत रेयर एग्जीबिशंस करती हूँ। एक्चुअली मैंने एक छोटी सी मैं आर्ट एकेडमी भी साथ इसकी खोली हुई है, जहाँ पे मैं बच्चों को लर्न कराती हूँ। कहाँ पे है ये? इट्स इन इस्लामाबाद, नेवल एनकरेज में है। अच्छा, और किस नाम से? इट्स एन आफ्ताब स्टूडियो। आफ्ताब स्टूडियो, ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ये मैंने अपने फादर के नाम पे रखा है। सेकेंडली मैं इसके बारे में बात बताती चलूँ कि आर्ट इज़ अ बेसिकली अ थेरेपी। ठीक है, अगर आपने अपनी कुछ एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है एंड यू डोंट हैव एनी गुड फ्रेंड, आपके पास कोई दोस्त नहीं है, आप किसी अपने अजीज से बात नहीं कर सकते, दिस इज द ओनली थिंग यू कैन एक्सप्रेस। नाज़रीन, ये शी इज़ राइट कि जो आपकी फीलिंग्स है, हाँ, कि कभी डिप्रेस्ड हो या हैप्पी हो, तो वो सारा कुछ वो पेपर पे आ जाता है। और ये वो एक होता है ना आमद होनी, तो पेंटिंग्स में भी आमद ही होती है। जब आपका मूड अच्छा है तो आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाओ, मूड उदास है तो आप उतनी ही अच्छी पेंटिंग बना लोगे। अच्छा, तो उसमें ये है। आफ्ताब्स एकेडमी, यस, तो इसका फेसबुक पेज है? अभी हाँ जी है, फेसबुक है आफ्ताब्स एकेडमी के नाम आफ्ताब से। से। अभी हमने इसको छोटे स्केल पे स्टार्ट किया है, अभी हम बच्चियों और बच्चों पे ज्यादा काम कर रहे नहीं, हैं। अच्छी बात है, जितने लोग देख रहे हैं वो आप ये इंस्टाग्राम हमने पे 2 साल में काम स्टार्ट किया। असल में हमने क्वारंटीन में जब थे ना, तो हमने जितनी भी लेडीज थी जो घर बैठ बैठ के थक गई थी, खाने बना बना के थक गई थी, और खा खा के भी थक गई थी, तो उनके लिए और बच्चों के लिए की, ठीक है, ताकि उन सब की आपस में एक मतलब 1 घंटे का भी आप टाइम निकालो आर्ट्स के लिए, एंड दैट्स अ गुड थिंग ना। दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। और नाज़रीन, आई थिंक ये जो फोन पे लगे रहना सारा वक्त और बेकार बैठे रहना, तो ये आई थिंक इज अ गुड आउटलेट फॉर एनीवन, बिल्कुल बड़े बच्चे जो भी। हाँ। तो आप बताएं सही, क्या बताएंगे औरतों मैं को आपको बताता घर बैठे क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, मैंने मास्टर्स किया है ऑस्ट्रेलिया से, मैं सर्टिफाइड हूँ इम्यून में भी, मेटाबॉलिक में भी, अच्छा, जिसको क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, उसको कैसे आपने अपनी बॉडी के साथ उसको लेके चलना है। ओके। लेडीज़ के लिए मैं आपको 2-3 टिप्स बहुत अच्छी दे देता हूँ। देखें यहाँ हमारे यहाँ इस सिलसिले को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्टार्विंग, एक कॉन्सेप्ट आपने एग्जाम में होगा, भूखे रहना। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट, मैं आपको ये आपके प्रोग्राम के तवसत से ये बताना चाहूँगा कि एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं कैलोरी बर्निंग प्रोसेस, CBP। वो डेड हो जाता है जब आपके 2 मील्स के दरमियान 3 घंटे या उससे ज़्यादा का वक्फा हो। वो डेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे, मोटापे की तरफ जाएंगे। हर 2 घंटे के बाद हमारा दीन भी कहता है कि आप थोड़ा भूख रख के खाना खाएं। जी, तो वो आपका मैदा जो है वो बिल्कुल ना खाली हो ना पूरा भरा हो। हमेशा लोग वो ओबेसिटी की तरफ जाते हैं जो सुबह नाश्ता ब्रेकफास्ट करके रात को खाते हैं, एंड दे फील वेरी हैप्पी कि हमने सारा दिन नहीं खाया और हमने कैलोरीज बर्न की हैं, जबकि ये वाइस वर्सा होता है। ये बिल्कुल 100-200% ठीक। और मैं लोगों को बता के भी ना अब थक गई, क्योंकि उनका ये होता है कि सुबह से रात अगर वो कुछ नहीं खाएंगे तो उनका वजन कम, हालांकि उल्टा बढ़ता है, बढ़ता है। देखें मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इस वक्त सबसे बड़ी दुनिया की जो डेंजरस तरीन बीमारी है वो ओबेसिटी है, रादर देन कोविड।
दुनिया में जो इस वक्त सर्वे हुआ है उसमें पाकिस्तान में 51 से 52% ओबेसिटी है, जो कि जन्म लेती है डिफरेंट बीमारियों को, कोलेस्ट्रॉल को, शुगर को, हार्ट की प्रॉब्लम्स, इसके अलावा फालेज, ये सब डेथ रेशियोज को बढ़ाने And वाली, depression as and well. depression as well. सबसे बड़ी तो बीमारी। ओबेसिटी ख़त्म होगी तो इन बीमारियों का से जान छूटेगी हमारी। जो मोटापा जो है उसको ख़त्म करना है। तो देखें फिटनेस क्या है, कोई भी हेल्दी इंसान जो कैलोरीज को बर्न कर रहा हो, इधर यू वॉक, यू ट्रैक, यू साइकिल, यू राइड, यू स्विम, यू जिम, एनी प्रोसेस इन विच यू बर्न योर कैलोरीज, इट्स अ वर्कआउट। Yes. तो कोई भी पैदल चलने वाला इंसान है जो चल रहा है वो कैलोरीज बर्न कर रहा है। तो मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, एक चीज़ है उसको कहते हैं एंकल वेट्स। एंकल वेट्स आपके एंकल के साथ स्टिक ऑन हो जाते हैं और बहुत महंगे भी नहीं है, मार्केट से आपको 1800 या 2000 के मिल जाते हैं। आप वंस यू गेट अप इन मॉर्निंग, आप अपने एंकल वेट्स को एंकल्स के साथ बांध के ऊपर शलवार ट्राउज़र जो भी कर लें और दिन में जो काम करें आप करते रहें, ग्रेजुअली आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। ये उन लोगों के लिए जो जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, जिनके पास अप्रोच नहीं है जिम की, वो एंकल वेट्स को सुबह बांधें और रात को सोने से पहले उतार दें। मेरा ख्याल है महीने के अंदर उनको खुद रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। 3 दिन के बाद दर्द होगी? नहीं, दर्द 3 दिन तक शायद बोझ फील हो, उसके बाद पता भी नहीं चलेगा कि एंकल वेट्स बांधे तो हुए हैं। नाज़रीन देखिए, ये तो बोझ एंकल वेट्स का है। जो इंसान इतने अगर फर्ज करें 5 किलो की बोरी आप एक हाथ में पकड़े और 10 केजी आप पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाए ना, तो आप हांफते ताफते रहेंगे। तो वो एक्स्ट्रा वेट आप ले के चल रहे हैं तो आपकी टांगें ज़ाहिर है जवाब देंगी, घुटनों में दर्द, 10 प्रॉब्लम्स। बिल्कुल। इसके अलावा हम डिफरेंट बीमारियों का इलाज जो है वो करते हैं नेचुरल ग़िज़ा से, रादर दैन गोइंग फॉर मेडिसिन्स। मेडिसिन्स हमेशा बैड इम्पैक्ट प्रोड्यूस करती हैं आपकी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल है अगर किसी को और उसका 250 या उससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, तो हम उनको नेचुरल डाइट बताते हैं। नट्स ले लिए या सोया बीन्स वाली चीज़ें ले ली। इतनी प्यारी बात की है सईद साहब। मैंने यही कहा कि आप लोग फजूल चीज़ों पे इतने फास्ट फूड पे, आपको पता है एक मील जो है वो अब 1000 रुपीज़ का आता है। 1000 रुपीज़ के आपको एटलीस्ट इतने ज़्यादा नट्स मिलेंगे और ड्राई फ्रूट, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि आप मुट्ठी बराबर खाएं तो आप देखें कि आपकी स्किन, बाल इतने अच्छे होंगे। सही कह रहे हैं। तो उसमें यह है कि आप डिफरेंट चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हल्दी यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक यूज़ कर सकते हैं, जिंजर कर सकते हैं, सोया बीन्स हैं, नट्स हैं, घी है। अभी मैं आपको लेटेस्ट रिसर्च बताऊं कि रिफाइंड ऑयल की जगह आप काऊ का जो घी है वो इस्तेमाल करें, 2 चम्मच अपने सालन में इस्तेमाल करें, या ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखेगा। देसी घी। अच्छा, एक हमारे साथ कॉलर है। ओह सॉरी, एक क्विक सी ब्रेक है। हम लोग बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप लग रही है और नाजी मेरा बिल्कुल लग रहा है ये बुर्ज खलीफा बना हुआ है सर के ऊपर, इतना ऊंचा हो गया। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, आपने कहीं नहीं जाना। आ चुके हैं, आज जो है पकौड़े बने। हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट और न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, सईद अहमद साहब, और साथ में हमारी बड़ी प्यारी सी निदा जमशेद जो कि मॉडर्न आर्ट की आर्टिस्ट हैं। कैलीग्राफी भी आप करती हैं? काइंड ऑफ ओके, वो भी करती हैं। सो हम पकौड़े खा रहे हैं और हम फिटनेस की भी बातें कर रहे हैं। अच्छा, पकौड़े खा सकते हैं, इसका मतलब? पकौड़े किसी हद तक खा सकते हैं, लेकिन मैदा होता है, मैदा जो है वो आपको पता है, बादी चीज़ें जितनी भी हम अवॉइड बादी क्या मतलब? बादी मतलब जो जिस्म को फुलाती हैं, जो ज़मीन से ऊपर उगी हुई जितनी चीज़ें वो बादी होती हैं, जो जिस्म को फुलाती हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं। बट आई मीन कुछ हद तक आप ले सकते हैं और इसके बाद आप कैलोरीज बर्न भी कर सकते हैं, उसमें इतना मसला नहीं है, बैलेंस कर लें। सईद, आप मुझे बताएं, अब मैंने पकौड़े खाए जी, उसके बाद अगर मैं चिड़ियाँ चाड़ रही हूँ, ऊपर नीचे एक्टिव हूँ, तो इसका मतलब बर्न हो गया जी, एग्जैक्टली। अब आप नाज़रीन खा के सोफे तोड़ते रहते हैं, इतना काम करते हैं, मतलब सॉरी लेजी नेशन है हम लोग। पानी पिलवा दो, फ्रिज का दरवाजा बंद कर दो जी, ये भी एक एस्पेक्ट है। बिल्कुल ऐसा है। और ये लेडीज हमारी ऐसी नहीं है, वो तो बेचारी रोजे के बाद भी लगी होती है। वो वाली लेडीज हैं जिनको हम लोग जानते हैं। कुछ ऐसी लेडीज को मैं जानती हूँ कि वो उठती ही नहीं है और कहती है पता नहीं मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। तो काम करेंगे तो नहीं बढ़ेगा। ऐसा ही है। अच्छा देखें, बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट हम हमेशा इस चीज़ को फोकस करते हैं कि ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। अब क्वालिटी की तरफ जाएं। अब जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप किचन में हर वक्त अपनी डाइट ही बनाते रहें। आप एक सेब अपने पास रख लें, आप कुछ नट्स अपने पास रख लें। इन्होंने मेरे दिल की बात की। मैं गाड़ी में जा रही होती हूँ, मेरे दिल चाह रहा था ना कुछ खाने को, पहले मैं करती चिप्स, सेब निकाल लिया, एक ये नट्स रखे मैं, बिल्कुल पेट भरने के लिए। बिल्कुल। तो आपने मंच करते रहना थोड़ा थोड़ा।
देखिए कैलोरी बर्निंग प्रोसेस फिर मैं कहूँगा उसको डेड नहीं होने देना, वरना आप पानी भी पियोगे एक वक्त आएगा कि आप ओबेसिटी की तरफ जाओगे। तो आपको आपका मैदा जो है ना वो साकित ना रहे, वो काम करता रहे। उन लोगों को कभी भी ओबेसिटी नहीं आती जो मंच करते रहते हैं। और ये प्लीज़ आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि स्टार्विंग नहीं करनी। Starving ना करें, क्या जी भूखे भूखा, रह रहे हैं। जी उससे भूखा नहीं रहना, क्योंकि उससे बॉडी में जो एनर्जी लेवल है वो डाउन रहता है, जिसम में कपकपाहट रहती है, कई दफ़ा शुगर लेवल डाउन हो जाता है, सर में दर्द होता है, गुस्सा भी आता है। गुस्सा भी आता है ऑब्वियसली। तो आप जो हैं थोड़ा थोड़ा खाते रहें, डाइट बिस्किट ले लें और साथ ग्रीन टी ले लें, 4-5 ईरानी गुड फैट है ईरानी खजूरें वो ले लें, थोड़ा सा फ्रूट ले लें। इस तरह की चीज़ें आप लेते रहें हर 2-3 घंटे के बाद, और आपको किचन में जाके बनाने की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ जहन में ये होता है कि अब मैं डाइट ही बनाते रहूँ या बनाती रहूँ। हाँ जी, आज हम मेरे दिल की बातें ये कर रहे हैं जो जब लोग कहते हैं। नहीं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें हैं और मुझे तो पता ही नहीं था, वरना हम लोग तो 8-8 घंटे की फास्टिंग में लगे रहते हैं। Exactly, ये जी। जो है इससे शायद वजन कम होगा। जी, अब फास्टिंग में ये है, मैं बता दूं थोड़ा सा कि सहरी और अफ्तारी के दरमियान जितना टाइम मिले थोड़ा थोड़ा खाएं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब हम अफ्तारी करते हैं फिर उसके बाद हम रात को थोड़ा सा खा के सो जाते हैं और फिर सहरी करते हैं, वो तरीका और कार कुछ लोग सहरी भी नहीं करते हैं, सहरी भी दोपहरा नहीं रख लेते हैं। एग्जैक्टली। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जितने रोज़े बढ़ते जाएंगे उनकी ड्रेन आउट होती रहेगी एनर्जी बॉडी में से, फिर वो कोई भी काम करेंगे तो थकावट फील होगी। देखें पानी जो है ना आपकी बॉडी 70% कंज्यूम करती है, जिसका हमें नहीं पता। पानी का ड्यूल पर्पज़ है, मोटे को पतला, पतले को मोटा कर। पानी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हम पानी पीते ही नहीं हैं। हम बिल्कुल पानी ज़बरदस्ती मुंह को लगा लें तो लगा लें, प्यास लगे तो पी लें, लेकिन पानी अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। आप ये समझें कि आपकी बॉडी में से जो एक्स्ट्रा एंजाइम्स हैं वो ड्रेन आउट होते रहते हैं, आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, आपकी किडनीज बहुत अच्छा काम करती हैं। That's wonderful. तो इस मौसम में 10 से 15 ग्लास एटलीस्ट पानी को दवाई समझ के पिए। है ना? कहते कि, निदार में एकदम से ना टेंशन में आ गए हैं। नहीं, मैं सोच रही हूँ ना दिन में कितने ग्लास पानी के पिए उसके बाद। अच्छा निदा, आप ये फिटनेस और उसमें ज़ाहिर है आजकल एक मेन टॉपिक होता है। हाँ। तो आपका जो जिस तरह एकेडमी है उसमें आपके बच्चे, उनको आप खुद सिखाती हैं सारा? एग्जैक्टली, मैं और मेरे फादर मिलके सिखाते हैं। बल्कि आपके फादर भी आर्टिस्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी देख रहे हैं शो? हाँ जी, वो देख रहे होंगे। हेलो कर सकती हैं आप? एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली आर्टिस्ट है, ठीक है। माय हस्बैंड इज एन आर्किटेक्ट, माय फादर इज आल्सो, क्या नाम है उनके, पहले टीवी में थे, बट अब एज अ हॉबी वो जो है ना एज इसको टीवी आर्ट को लेके चल रहे हैं। टीवी में थे? यस, प्रोड्यूसर थे? यस। क्या नाम है उनका? आप बताएं। हाँ, जमशेद फरशोरी? नहीं, जमशेद मेरे हस्बैंड का नाम है। माफ अच्छा कीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं आपकी बात पे पकौड़ों करती का हूँ। असर हो गया मुझ पे। माय हस्बैंड इज जमशेद खान, ही इज एन आर्किटेक्ट पाकिस्तान, मतलब माशाल्लाह से फेमस आर्किटेक्ट्स में से ही उनका नाम है। अनदर इज आफ्ताब इसरार, वाज माय हाँ, फादर, ओके, जबरदस्त। अब ये आपको पता है नाज़रीन, अभी मैंने बहुत बड़ा वो किया। इंसान खुद सिंगल हो ना तो उसको लगता है पूरी दुनिया सिंगल है, है। exactly। तो मैंने कहा जमशेद फरशोरी। कोई बात नहीं, जमशेद फरशोरी अंकल भी बहुत अच्छे। और मेरे कैमरामैन जो है गिर गए हैं हंसते हंसते। उठ जाए, कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, तो एग्जीबिशन अब आपकी लास्ट कब हुई? अभी रिसेंटली 1 मंथ पहले मैंने एग्जीबिशन की थी। ओके। वो वैसे ही एक मैं कहती हूँ कि मैं चैरिटी के तौर पे मैंने एग्जीबिशन की थी, ताकि उससे मुझे एक तो अवेयरनेस हो लोगों को, गोल्ड लीफ का काम क्या है। बहुत से लोग तो हैरान हो रहे थे, ये इस तरह की भी कोई पेंटिंग्स होती हैं। ब्यूटीफुल। नाज़रीन, वंस अगेन अगर आपने नहीं देखी तो देखें, इन्होंने कितना, ये गोल्ड लीफ है क्या चीज़ है? तो मीडियम क्या है ये? अच्छा, इसका मैं बताती हूँ। ये बेसिकली इजिप्शियन पहले कल्चर में था, वो लोग गोल्ड लीफ को इस्तेमाल करते थे स्टैम्प्स एंड अपने लेटर्स के लिए। और ये 400 AD की बात मैं बता रही हूँ। इसके बाद फिर एक ऑस्ट्रियन आर्टिस्ट था, उसने फिर एक फर्स्ट पेंटिंग बनाई थी, ठीक है, और उसने इसमें यूज किया था, उसका नाम था गॉस्टेफ एस्ट्रम के नाम से एक आर्टिस्ट था। मैंने बड़ा लंबा बताया क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा है और फिर मैंने इस पे काम किया। नहीं, दैट्स वंडरफुल है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। हम लोग समझते हैं कि ये आसान है, और तकरीबन कह दें कि एक 100 ईयर्स के बाद जाके ना ये लोगों को अवेयरनेस हुई है गोल्ड लीफ के बारे में कि ये भी काम है। इसको लोग ज्वेलरीज में यूज़ करते हैं, इसको रेजन आर्ट में यूज़ करते हैं, फर्नीचर्स में यूज़ करते हैं। गोल्ड लीफ एक पेपर है, थिन पेपर है, जिसको हम लोगों ने अप्लाई करना होता है पेंटिंग के ऊपर। अच्छा, मुझे ये फील हो रहा है, मैं लोगों को एग्जांपल दे दूं कि गोल्ड लीफ जिस तरह हम लोग चांदी का वर्क लगाते हैं एग्जैक्टली जो स्वीट डिश पे, इसी तरह गोल्ड का भी होगा। बिल्कुल है, तो वो तो बड़ा डेलिकेट होगा। इट्स वेरी डेलिकेट, और उसको बड़ा जैसे आप प्यार से आप जो है ना आपने उसको लगाना है।
अगर आपने जरा खराब हुआ तो बस समझे आपकी सारी पेंटिंग डिस्ट्रॉय होगी। इसकी वजह ये है कि जब मैं स्वीडिश कोई बनाऊं ना, अगर आप कंसंट्रेशन से उसको नहीं लगाते ना तो वो जैसी टेढ़ा मेढ़ा होता है तो सारा खराब हो जाता है। वो उसको फिर पेपर के साथ मुझे अप्लाई करना होता है और मुझे इट टेक्स टू मच टाइम। अब एक पेंटिंग को बनाने में कितना टाइम लगता है? अच्छा, अगर स्पेसिफिकली उस पेंटिंग को कहूँ तो मुझे 15 डेज लग गए थे उस पेंटिंग को। अजीन, ये ब्लैक के ऊपर जो अंडर फिश है, अंडर ओशन की है, fish। गोल्ड लीफ में, इसमें ये मछलियां जो हैं ये कहीं पार्टी करने के लिए जा रही हैं। ये भी, हाँ 15 दिन लगे आपको? एग्जैक्टली। वाओ। और वो जो पीछे रोज है, हाँ गोल्ड रोज। अच्छा, ये वो एक होता है ना कि जब आपको फुल टाइम अगर सुकून वाला टाइम मिल रहा है और आपको म्यूजिक आपने लगाया हुआ है तो आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसको मुझे तकरीबन 1 वीक में मैंने फुल एंड फाइनल कंप्लीट कर ली थी। हाँ। और ये वाली जो ये जो इस पे कार्ड बहुत है, टाइम लगा था। हाँ, इस पे कितना लगा इस पे काफी टाइम लगा था। इसको तो ये मुझे तो पता पूरा ही गोल्ड है ना? हाँ जी, पूरा गोल्ड है ये, है ना? सही। जी जी, बहुत आपका काम मुश्किल, इनका काम मुश्किल। उनका technical काम काम तो है बड़ा इनका जबरदस्त है। उससे मुझे तो इतना कुछ नॉलेज को मिल रहा है ना? कि हम लोग कितनी गलत चीजों पे लगे रहते हैं। आप उन्हें इतनी बातें बताई, मैंने पकौड़ा साइड पे रख दिया, हालांकि बहुत मजे का बना हुआ था। मैंने टेंशन में सारा खा लिया। लेकिन वो आजकल कहते हैं जो फिट है वो हिट है। हाँ ये एग्जैक्टली, प्रोडक्ट ऐसा है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा हाँ। मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि हमको कितनी प्रोटीन्स लेनी है, हमारी बॉडी कितनी प्रोटीन कंज्यूम करती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ज़्यादा एक्सेस प्रोटीन जो है वो किडनीज को हिट करती है। दिस इज़ वेरी मच ट्रू, लेकिन कितनी ज़्यादा प्रोटीन, कितनी ज्यादा? तो उसका एक फार्मूला है जो आप ज़रूर याद भी रखें और लोगों को भी ये याद रखना चाहिए कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इक्वल टू 1 पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल, अगर अभी मेरा 80 kg वेट है तो मैं इसको 2.2 यानी पाउंड्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो इट्स गोना बी लाइक 160 पाउंड्स फॉर एग्जांपल। तो 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मेरी बॉडी की ज़रूरत है, वो मुझे लेनी है 160 ग्राम प्रोटीन, बिकॉज 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इक्वल टू 1 पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट। ये कोई भी आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। अच्छा, 160 ग्राम चाहिए? 160 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। वो आप गूगल से भी सर्च कर लें किन किन डाइट्स में कितनी ग्राम प्रोटीन है, उतनी प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए। जब आप उतनी प्रोटीन नहीं देंगे तो फिर नुकसान आते हैं। इसके अलावा गुड फैट, ये ज़रूर याद रखें, लोग फैट को तो बिल्कुल बॉडी में से निकाल रहे हैं ना, फिर आपके घुट्टे उठने ऑब्वियसली, फिर सिर्फ प्रोटीन्स को फोकस करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड फैट जरूर, लो फैट चीज़ इज़ अ गुड फैट, पीनट बटर इज़ अ गुड फैट। इसके अलावा कार्ब्स की जो टेंडेंसी है वो भी होनी चाहिए बॉडी में, प्रोटीन्स भी होने चाहिए। अल्लाह का निज़ाम है बैलेंस, वो हम बैलेंस को अनबैलेंस कर देते हैं, सिर्फ प्रोटीन्स लेते हैं, वो आपकी किडनीज को हिट करते हैं। Are you referring to keto? नो, आई डोंट गो फॉर Atkins and keto. एग्जैक्टली। ये इस तरह की डाइट्स हैं कि जो एक ही एंजाइम को फोकस करेंगे, इधर प्रोटीन को फोकस करेंगे, वो आपकी बाद में आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स। एक वक्त में तो आप अपना फैट लॉस या वेट लॉस कर लोगे, लेकिन उसके बाद उससे ज़्यादा वर्स रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि नेचुरल नहीं है ये। नेचुरल नहीं है। होल्ड दैट थॉट है। हमारे साथ कॉलर भी, उनको भी शामिल कर लें आप दोनों की इजाज़त से। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिशी, कैसी हो? ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? मैं लाहौर से बोल रही हूँ। जी जी, नाही जी, कैसी हैं आप? खैरियत से कैसी हैं आप? बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह, ड्रेस बहुत अच्छा पहना हुआ है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आपके मेहमान भी बहुत अच्छे हैं आज। जी जी, शुक्रिया आपका। कोई सवाल सईद साहब से? फिटनेस एक्सपर्ट है, साथ में हमारी प्यारी सी निदा है। पहले तो मैं आपको वो सवाल का जवाब देती हूँ, बाद में फिटनेस की वो मोहम्मद सईद से मैंने बात करनी है। हाँ बताए सवाल का जवाब। हाँ जी, 1967। Yes, that's the right answer. 1967 में फिल्म स्टार नदीम साहब की जो है फिल्म पहली रिलीज हुई थी। वंडरफुल। जी नाई जी, किन से बात करेंगी? हाँ जी, मैं मोहम्मद सईद से बात करना चाहती हूँ। करें। हेलो जी जी, वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी। जी मैंने पूछना था कि मुझे 4-5 साल से मेरा वजन 180 पाउंड पे रुका हुआ है। वहाँ से ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। ठीक है। मुझे समझ नहीं आती, इतनी डाइट करती हूँ लेकिन फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा। आप डाइट क्या करती हैं, कुछ थोड़ा सा बताएंगी, आप क्या लेती हैं? डाइट में इस तरह की करती हूँ, रोटी तो खैर मैं खाती हूँ, एक टाइम की जरूर खाती हूँ। सालन थोड़ा सा बस लेती हूँ, बाकी डाइट चीजें इस्तेमाल करती हूँ, दूसरी तली हुई चीजें भी परहेज करती हूँ सारी, और आधे घंटे की वॉक भी करती हूँ। ठीक है। सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करती मैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा? मुझे 4-5 साल हो गए हैं, वजन वही रुका हुआ है मेरा। ठीक है। मैं साहब ये बताइएगा, आप कितने गैप देती हैं खाने में? जो खाना खाती हैं आप सुबह से लेके रात तक, उसमें नॉर्मली गैप कितना होता है, यानी नाश्ते के बाद? सुबह को
सुबह 12 बजे मैं नाश्ता करती हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर 5 बजे मैं चाय पीती हूँ और 7:30 बजे खाना खा लेती हूँ। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा, मैं इसमें आपको एक आसानी करने के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि हम नींद की गोली लेते हैं, तो हम एक हफ्ता हमें बहुत अच्छी नींद आती है और उसके दूसरे हफ्ते जब तक हम 2 ना लें हमें नींद नहीं आती। उसकी वजह ये कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो यूज्ड टू हो जाता है, आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। तो वेरिएशन लाएं अपनी बॉडी के अंदर, अपनी डाइट को चेंज करें। अगर आप वर्कआउट एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वर्जिश नहीं कर रहे, उसको बीच में लेकर आएँ, उसको इंट्रोड्यूस करवाएं तो रिजल्ट्स मिलेंगे। वरना अभी आपकी बॉडी का जो अंदर का निज़ाम है वो यूज्ड टू हो चुका है, इसलिए वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जितना उसने करना था उसने कर दिया है। अब उसको एक नई चीज़, कोई नई उमंग मिलेगी तो वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगी, ये बात वरना नहीं है। करेगी वो। नई उमंग जी। लाइक रोज अगर आप ट्रेडमिल पे चलते रहेंगे ना तो एक हफ्ते के बाद आपकी बॉडी आप ही है ना, तो Exactly. उसको पता है कि यार ये 1 घंटा चलेंगी, उसके बाद जाके लेट जाएंगी, वो कहेगी चलो भाई अब नहीं। आपने एक दिन उसको ट्रिक करना है बॉडी जी को। हाँ, बिल्कुल। आपने एक दिन अगर जॉगिंग की है, दूसरे दिन योगा करे, जी तीसरे हाँ, दिन बिल्कुल। तो वो सोचे कि यार हर दफा कुछ और ही हो रहा है, पता ही नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। ऐसा ही है। ये ये बात ये है कि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि एक वक्त तक उनका फैट लॉस या वेट लॉस होता है और फिर स्टक हो जाता है। और वो क्योंकि अपना प्रोग्राम और प्लान, चाहे वो खाने का हो चाहे वो वर्जिश का हो, वो एक ही सीक्वेंस में रखते जाते कि हैं। 5 बजे चाय पी तो 2 बजे दोपहर को यूं किया, इसको चेंज करें, बिल्कुल। आप सब्जियों की तरफ आ जाएं, आप जो हैं और चीज़ें बहुत सी हैं जो आपकी फैट लॉस में बहुत फ़ायदेमंद होंगी, उनकी तरफ आएं। उनकी तरफ आएं। ये आपने बताना है कि कौन सी चीज़ें इनको नाई जी को बताना है। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं अनुषा अहमदाबाद से। अनुषा फ्रॉम अहमदाबाद। जी अनुषा, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी, हमें आपका शो बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत खुश मिजाज औरत हैं। मेरी अम्मी को, मेरी सिस्टर को आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मतलब खुश मिजाज तो मोस्टली होती है ना, कभी कभी नहीं भी होती। इंसान हूँ ना, मतलब हर कोई वक्त तो नहीं कुछ, बट थैंक यू, आपने इतना पसंद किया। अच्छा अनुषा, किसी को वेट का कोई आपका सवाल है? बड़े आज इंटरेस्टिंग हमारे न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस एक्सपर्ट बैठे हैं। नहीं, मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं है। क्यों आपका? तो पूछ रही हूँ कि आप ना कभी केक वगैरह भी बना लिया करें ना। केक बनाऊं? जी नहीं बनाती हूँ। चलो अगले हफ्ते इंशाल्लाह केक बनाऊंगी आपके लिए, अनुषा के लिए। केक भी खाना चाहिए, मैं तो खा लेती हूँ। बिल्कुल खाना चाहिए। अच्छा, अब मैंने केक खाया तो फिर उसके बाद ये नहीं है कि मैं फिर उसके ऊपर सॉफ्ट ड्रिंक भी पीऊंगी और फिर चीनी भी पीऊंगी, बैलेंस करना है। सॉरी, देखिए मिशी, मैं तो हमेशा चीट डेज देता हूँ, 2 देता हूँ हफ्ते में। क्या खाते हैं उसकी जो भी खाएं, सब कुछ खाएं। उसकी वजह यह है, बिल्कुल खा सकते हैं आप, चीट डेज में कुछ भी खा लें और जो रेस्ट ऑफ द 5 डेज हैं उसमें प्रॉपर आप अपनी कैलोरीज को बर्न करें तो वो बैलेंस हो जाता है। क्योंकि एक ही तरह की रूटीन चलते चलते भी इंसान थक जाता है और तंग पड़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि लोगों का दिल भी लगा रहे, उनको रिजल्ट्स भी मिलें और उनकी जो नॉर्मल लाइफ है ना वो भी चलती रहे। वरना हम एक ही चीज़ को फोकस करेंगे तो इंसान है और हम तंग पड़ जाते हैं। तो चीट डेज ज़रूर रखें 2 दिन। अच्छा, वो आप क्या बताए? चीट डे जरूर, मतलब उसमें जो मर्जी है खाएं। जी। इनकी बातें सुन के आपने अभी चीट डे शुरू कर इनका चीट डे है आज। अच्छा बताएं, वो आप कह रहे थे कि ये चीजें खाएं। जी जी, मैं कह रहा था कि वेरिएशन लाएं बॉडी के अंदर और सिस्टम को एक ही चीज़ का आदी मत होने दें, यूज टू ना होने दें। देखें जैसे बॉडी वेट स्टक हो जाता है तो आप यू आर वेरी गुड पर्सन टू जज योर सेल्फ के मुझे पता है मेरी बॉडी को रिजल्ट्स कैसे मिलने हैं। तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही पैटर्न को फॉलो करूँ। मैं हो सकता है मैं ब्रिस्क वॉक शुरू कर दूँ, हो सकता है मैं एंकल वेट्स बांध के ब्रिस्क वॉक शुरू कर दूँ, हो सकता है मैं साइकिलिंग शुरू कर दूँ तो मेरे 5-10 पाउंड फिर नीचे गिर जाएंगे। तो ये जो अमल है ना वेरिएशन का और वैरायटी का, ये ज़रूर चलना चाहिए, वरना रिजल्ट्स हमेशा स्टक हो जाते हैं, बॉडी आपकी रिस्पॉन्स नहीं देती फिर। निदा तो आज के बाद ना जाके फौरन चेंज कर देगी, है ना? मैं बताती हूँ, मैं एक्चुअली जहाँ जिम में जाती हूँ ना वहाँ पे खवातीन 45 मिनट्स तक कंटिन्यूस ट्रेडमिल पे चढ़ी होंगी, करती रहेंगी। उनको हालांकि हम कहते भी हैं कि बीच से ज़्यादा नहीं करते एक टाइम तक, क्योंकि आपके बेशक कितनी स्टबन फैट्स हैं मेरे, वो इसी तरह जाएंगे। उनको हम कहते हैं कि भी प्रॉपर दूसरी वर्कआउट्स भी है, प्लीज उनके लिए कुछ बताएं। अच्छा, ट्रेडमिल का तो इस्तेमाल हमारे यहाँ हमेशा से ही गलत रहा है। ट्रेडमिल को हमने इस चीज़ का जरिया समझ लिया कि 2 घंटे हमने इसी के वॉक करनी। हालांकि ट्रेडमिल हार्डली 5 मिनट्स के लिए होती है और उसका सबसे
उसका सबसे ज़बरदस्त तरीकाकार ये है कि आप ट्रेडमिल को मैक्सिमम स्पीड पे रख के चाहे वॉक करें या रनिंग करें और हार्डली आप 10-15 सेकंड करेंगे और उसके फ़ौरन बाद उसकी स्पीड को स्लो डाउन करके वॉक शुरू कर दें। इस तरह 2-3 दफ़ा करेंगी, आपका वार्म अप हो गया। हाँ, आपका हार्ट रेट बढ़ गया। एग्जैक्टली, देखिए मकसद वार्म अप करना होता है, मकसद ये नहीं है कि ट्रेडमिल इटसेल्फ कोई प्रॉपर वर्कआउट प्लान है। ट्रेडमिल के अलावा भी आप जंपिंग कर लें, आपका जो है वार्म अप हो जाए। वार्म अप क्या है कि ब्लड की सर्कुलेशन आपने बॉडी के अंदर तेज़ करनी है। हार्ट की जो पंपिंग है, उसको जो ब्लड की सर्कुलेशन वो तेज़ होती है तो हार्ट की पंपिंग सही हो जाती है, आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, आप वार्म अप हो जाते हैं। इसके बाद अपना अपना दूसरा वर्कआउट करें। लेकिन हमारे यहाँ तो ट्रेडमिल्स को बस रबर ही तोड़ देते हैं उसका चल के, और सबसे ज़्यादा जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है। वेरी वेल। तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप बहुत से तरीके हैं, आप उसकी जगह कोई और वार्म अप करें। और मैं और एक चीज़ बता दूं कि जिन लोगों को जॉइंट्स का दर्द है वो खुदारा ऑपरेशन और मेडिसिन की तरफ ना जाएं। उनके लिए बहुत से और तरीके हैं जिससे वो जॉइंट्स के दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल अपना टेस्ट करवाएं और चेक करें कि आया कैल्शियम की कमी तो नहीं है, बॉडी के अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है, B6 या B12 की या D3 की कोई कमी तो नहीं है। उसको D3 की भी होता है ऑब्वियसली। D3 का सबसे बेहतरीन इलाज धूप है, नेचुरल, जो नेचुरल तरीका है। बहुत से लोग ड्रॉप्स भी लेते हैं, टैबलेट भी लेते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप नेचुरली धूप लगाएं, डेफिशिएंसी खत्म होगी। इतनी अच्छी बात की नाज़रीन, योगा में अगर आप उसको स्टडी करें तो सबसे पहले उनका आसन होता है सूर्य नमस्कार। कि सूरज की जो सबसे पहली शुआएं हैं वो आपकी बॉडी पे लगें सुबह के वक्त, तो वो सबसे बेहतरीन है। बट आई थिंक हम लोग नहीं, हम नेचुरल तरीके की तरफ तो चलते ही नहीं। देखें ना, अगर आयरन की कमी होगी तो हम फौरन से पहले फॉलिक एसिड ले लेंगे, जबकि आप स्ट्रॉबेरी का जूस पिए, उसके अंदर वही चीज़ है, आयरन है, वो आपको मिलेगा। और खा लें तो बहुत अच्छा है। आप बल्कि बेहतर ये है कि आप दांतों से खाएं, आप दांतों से अपना फ्रूट लें, खाएं, जूस ना पिएं। हाँ, हमारे डॉक्टर क्या कहा, पहले दांतों से चबाना, उसकी वजह ये कि दांतों से चबाना है आपने जूस या मिल्क शेक को साइड पे कर दें और आप उसको नेचुरल तरीके से लें। उसकी ग़िज़ाइयत सारी, जैसे अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि बहुत सी चीज़ें हम निकाल देते हैं, असल ग़िज़ाइयत उनमें होती है। तो और क्या जी, तो वो हम ये देखते नहीं, हम उसका जूस या मिल्क शेक बना रहे होते हैं, उसको रॉ फॉर्म में आप इस्तेमाल करें। मैं आई एम सॉरी, मुझे बड़े फनी लगे नहीं, मेरा मकसद ये है कि आप रॉ फॉर्म में लें। इसकी एक और एग्जांपल दे दूं कि सेब का जो जूस है, लोग जो पीते हैं, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एप्पल वाटर शेक लें, उसमें थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर लें तो कार्बोहाइड्रेट की टेंडेंसी कम हो जाएगी, मोटापा नहीं आएगा। अच्छा। इसको कहते हैं एप्पल वाटर शेक। आप ब्लेंडर में एप्पल डालें और थोड़ा सा पानी डालें और वो पिएं। असल ताकत वो है, थोड़ा सा पानी डालें। और केले का देखें, केले में पोटेशियम है, इट्स गुड। आप केला खाएं, एक ना खाएं, दो खाएं। जी, वो हाजमे के लिए कहते होते हैं कि कब्ज हो जाती है, ये भी मिथ है एक वैसे बेसिकली तो। लेकिन केला मैं लेडीज को बहुत जरूरी कहूंगा कि खाएं वर्कआउट के दौरान। केले की जो एनर्जी है वर्कआउट से पहले खा लें, ताकि आपकी बॉडी की इटसेल्फ जो एनर्जी है वो यूज ना हो, केले की हो। और पहले की बात मिशी मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ तो ट्रेंड ये कुछ खाए बगैर वर्कआउट होता है। सबसे बड़ा अलमिया ये, जब आप कुछ लेंगे नहीं, कार्ब्स लेनी है आपने वर्कआउट एक्सरसाइज से पहले, कार्ब्स लेनी, कार्बोहाइड्रेट, वो जिन चीज़ों में वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही बॉइल्ड पोटैटो भी है, बॉइल्ड पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, पास्ता है, सेब है, कार्बोहाइड्रेट्स उसमें। इसके बाद जैसे ही वर्कआउट ख़त्म हो, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि 30 मिनट्स के अंदर आपके मसल्स अपना मुंह खोले रखते हैं। 30 मिनट्स एक्सरसाइज के बाद। ओके, जो चीज़ जाएगी वो उसके अंदर सीधा मसल में जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 2-3 घंटे बाद को जाके खाते हैं, मसल्स अपना मुंह बंद कर लेते हैं, तो वो वेस्ट होता है वॉशरूम में। तो ये याद रखें कि जैसे ही आपने एक्सरसाइज की, आपने प्रोटीन्स लेनी है इन एनी फॉर्म, उसमें फिश है, चिकन है, एग वाइट है, कुछ भी है, विदिन 30 मिनट्स। हम वो करते नहीं। फिर हम अलमिया ये कि फिर हम कहते हैं हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ये काम हमारा नहीं, ये तो मॉडल्स का काम है, क्योंकि हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। या फिर साइंस को फॉलो करें नेचुरल तरीके से, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। 3 महीने भी कोई साइंस को फॉलो करेगा तो रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, मैं सही एक बात बताएं, ये आपने जो बड़ी अच्छी बात की, मुझे नहीं आइडिया था कि वर्कआउट जैसे आपने कूल डाउन किया, कूल डाउन के फौरन बाद आपके 30 मिनट्स के अंदर आपने एग वाइट या कुछ भी ले लें। बल्कि सबसे अच्छी रेसिपी के एक बाउल में आप कॉर्न्स लें, उसमें ट्यूना लें और उसमें कोई सैलड वगैरह डाल के खा लें। इट्स द बेस्ट रेसिपी। क्या याद करा दिया। ट्यूना एक ज़माने में 140 रुपए की थी, अब वो 500 रुपए का कैन है, जो कि इंसान वो
सेफ्रॉन की तरह खाता है अब छुपा के थोड़ा थोड़ा। ऐसा ही है, है बिल्कुल ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। तो 30 मिनट्स के अंदर आपने खाना है। प्रोटीन शेक भी पी सकते हैं? प्रोटीन शेक बहुत ज़रूरी है, अगर आप वो लें तो बहुत अच्छा है। उसमें कैलोरीज ज़्यादा नहीं होती नहीं, प्रोटीन प्रोटीन शेक कुछ ऐसे भी हैं जिसमें लो कोलेस्ट्रॉल है, लो शुगर है। अब तो मार्केट में बहुत हाई रेटेड एंड पे प्रोटीन शेक्स भी आ गए हैं जो। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल, मैं अपनी पेंटिंग्स को भूल चुकी हूँ, जी, मैं please कहा बताएं। मुझे इससे फ़ायदा मिल रहा है इसलिए आजकल एक टिप चल रही है, आप अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग मतलब नाश्ते से पहले ना आधा घंटा पहले आप एप्पल साइडर विनेगर पी लें नीम गर्म पानी में। इज इट अ गुड? देखिए ये भी एक मिथ है। बेसिकली ये डिपेंड्स कि आपको सूट करता है कि नहीं। हम तो अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक पार्सले रेसिपी रिकमेंड करते हैं। इट्स लाइक ए धनिया, एक फिस्ट आप पार्सले लें, ब्लेंडर में डालें, हाफ जिंजर पाउडर ब्लेंडर में डालें, एक आधा लेमन डाल लें और हाफ टी स्पून शहद डाल लें। अच्छा। इट्स बेस्ट रेसिपी टू रिड्यूस डाउन योर पानी नहीं? पानी 8 थोड़ा ounce, 8 ounce। तो ग्रीन कलर का ये ग्रीन होगा कलर का महलूल ड्रिंक। बन जाएगा। एम्प्टी स्टमक आप वो लें, इंशाल्लाह आप देखेंगे 1 महीने में रिजल्ट। अल्लाह की तासीर है पार्सले में। बस आपने मुझे नोट करके दे। अच्छा, पार्सले ना हो तो धनिया भी चले? नहीं, धनिया की अलग कैटेगरी है पार्सले की। पार्सले जैसे ब्रोकली है, ब्रोकली प्रोटीन में बहुत अच्छी है, वो आप ले सकते हैं। तो हर चीज़ की ग़िज़ाइयत, मैं यही कह रहा हूँ कि अल्लाह ने किसी ना किसी चीज़ में ग़िज़ाइयत डाली हुई है। बिला मकसद कोई चीज़ नहीं है। स्वीट पोटैटो बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपके जिस्म में कपकपाहट नहीं होने। शक्करकंदी है, कचालू हैं, आलू हैं, ये चीज़ आप ले सकते हैं, लेकिन लेने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि फ्राई ना करें, बॉईल कर लें। आप ऑलिव ऑयल में फ्राई कर लें, कोई मसला नहीं है। आप रिफाइंड ऑयल में ना फ्राई करें इसको। तो नाज़रीन, एंड ऑफ द डे देसी घी जो है वो मोटा नहीं करता, वो आपकी बॉडी को ताकत देता है। एग्जैक्टली, ये क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। और रिफाइंड ऑयल? रिफाइंड ऑयल तो देखें अनसैचुरेटेड फैट है, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका सही तरह काम नहीं करेगा। तो बेहतर ये है कि आप नेचुरल चीज़ की तरफ जाए। हमें नहीं पता रिफाइंड ऑयल्स किन किन चीज़ों से गुजर के हमारे सामने आ रहे हैं, तो बेहतर ये है कि जो नेचुरल ग़िज़ा है उसी को लें। देखें पुराने वक्तों में एवरेज एज जो थी वो 70+ थी, हमारे यहाँ स्क्वीज डाउन होती जा रही है एज। 50 से भी नीचे हो गई। आजकल तो हार्ट फेल्स चल रहे हैं, हार्ट अटैक तो दूसरी बात है, हार्ट फेल्स हो रहे हैं। जाते जाते प्लीज़ क्विकली से बता दें, ये जो यंग बड़ी अच्छी बॉडीज़ हैं वो हार्ट अटैक का क्या उसका रीज़न होता है? देखें हार्ट अटैक का जो रीज़न है ना वो डिफरेंट रीजंस हैं। मोस्टली ये है कि जो आपके हार्ट को जो वेन्स जो ब्लड को लेके जा रही हैं वो आपके ब्लड की सर्कुलेशन को रेजिस्टेंस पैदा करती हैं, तो ब्लड जो है हार्ट में प्रॉपर पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से हार्ट की जो पंपिंग है वो डिस्टर्ब होती है। आपको बहुत शदीद किस्म का पेन होता है लेफ़्ट बाजू में, शोल्डर पे, और फिर आपको हार्ट अटैक होता है। इससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप वर्जिश करें, आप बैलेंस डाइट लें, लेकिन वो जैसे कहते हैं लिखी हुई है तो आइए तो बहाना बन जाता है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जो लोग वर्जिश कर रहे होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जो है एवरेज जो है लाइफ की वो उन लोगों से ज़्यादा बेहतर है जो कुछ नहीं कर रहे। दे आर जस्ट सिटिंग एट होम एंड जस्ट ईटिंग, कैलोरीज को अंदर स्टोर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। हार्ट अटैक की जो फॉर्म है वो डिफरेंट चीज़ों से भी होती है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, फालिज का, शुगर का। तो बेहतर है कि आप अपनी वर्जिश करें और रेगुलर टेस्ट करवाएं। रेगुलर टेस्ट, जी ओके, ज़बरदस्त। आज बहुत अच्छा, सही साहब आपने दोबारा आना है। आई थिंक वी विल हैव टू कॉल हिम अगेन, ताकि मैं तो डेफिनेटली इनसे ज्वाइन करूंगी और आई थिंक बहुत अच्छा लगा आपसे। निदा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात रहेगी। कोई अच्छा सा पैगाम अपने फैंस को देना चाहेंगी? फैंस तो कोई है नहीं, बट मैं एक वैसे बात करती हूँ कि अपने आप को बिजी रखा करें पॉजिटिव चीज़ों में, चाहे वो बेकिंग हो, कुकिंग हो, इवन के पेंटिंग हो, इवन के एक्सरसाइज हो। अपने आप को बिजी रखें ताकि आप लोग नेगेटिविटी की तरफ ना जा सके, और अच्छी थॉट्स रखा करें ताकि आप लोग के चेहरे हमेशा मुस्कुराते रहें। स्वीट, दैट्स वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, सिंपल। आप अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी के मामलात में वर्जिश को ले आएँ, ज़रूरी नहीं जिम ज्वाइन करें, अपने घर में वर्जिश करें। ख़वातीन के लिए बेसिकली मैं कहूँगा कि वर्जिश करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहतमंद माँ जो है वो सेहतमंद माशरे को जो है जन्म देती है। वंडरफुल, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ। निदा आपके साथ एक तस्वीर, और आपके साथ सईद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू जी। आपकी बातें सुनते सुनते आधे पकौड़े मैंने खा लिए। सो नाज़रीन, ये 42 पे जा रहे हैं हम लोग।
हैं? अच्छा ओके नाज़रीन, मैं तो सोची हुई 10:30 बजे अभी तक। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, टीम का, Thank you so much. निदा Thank you जमशेद so आपका एंड सईद अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह कल मिलेंगे रात को 9 बजे लाइव। कल फ्राइडे का दिन है। आज का शो आप रिपीट में देख सकते हैं कल सुबह 9:30 बजे और कल शाम को 4:30 बजे। वंस अगेन आप Thank you दोनों का so बहुत बहुत much. शुक्रिया। और नाज़रीन इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।